जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी रेखा अपना शुक्राना सत्संग आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी, गुरु जी के कई दिनों से मैसेजेस आ रहे थे कि बेटी अपना शुक्राना कर, तूने बहुत टाइम हो गया शुक्राना नहीं किया। तो गुरु जी मुझे माफ कर देना, मैं अपना शुक्राना आपके साथ शेयर करती हूँ। संगत जी, अगर सत्संग को बोलते हुए कोई भी गलती हो जाए तो प्लीज संगत जी और गुरु जी मुझे माफ कर देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी के साथ 2024 से ही जुड़ी हूँ। संगत जी, अभी मुझे 1 साल नहीं हुआ, लेकिन तब से लेकर अब तक गुरु जी ने मुझ पर बहुत बहुत मेहर करी है। उसके लिए गुरु जी आपका कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, बहुत सारी मुसीबतों से, बहुत सारे कष्टों से गुरु जी ने मुझे बाहर निकाला है। संगत जी, मुझे गुरु जी के बारे में मालूम नहीं था, लेकिन संगत जी, मेरी ताई जी है, उनकी एक बेटी है जो कि जहाँ पे मैं मैरिड हूँ वहीं पे ही वो रहते हैं। तो उन्होंने मुझे गुरुजी के बारे में बताया था, क्योंकि वो गुरुजी को मानते थे। और संगत जी, मैं ना बहुत ज्यादा परेशानियों से घिरी हुई थी, क्योंकि मेरे जो अंकल जी हैं संगत जी, वो बहुत ही ज्यादा ड्रिंक करते हैं। और ये बात ऑलमोस्ट सबको पता ही है संगत जी कि ना मेरे अंकल जी बहुत ही ड्रिंक करते हैं, जिसकी वजह से संगत जी ना ही घर पे वो पैसा देते हैं। जो भी कमाते हैं सारा का सारा पैसा संगत जी वो अपने पीने में ही लगा देते हैं, जिसके कारण संगत जी मुझे फाइनेंशियली भी बहुत प्रॉब्लम होती है। और बच्चों की टेक केयर करना और ये सब चीजें आप समझ सकते हैं, इतनी महंगाई है तो गुजारा बहुत मुश्किल से होता है। तो संगत जी, ये बात मेरे ताई जी की जो बेटी है उनको भी पता था कि मैं बहुत ही मुश्किल वक्त से गुजर रही हूँ। तो उन्होंने मुझे कहा कि तू गुरुजी पे भरोसा रख, देखना गुरुजी एक दिन तेरी लाइफ में सब कुछ ठीक कर देंगे। संगत जी, मेरे अंकल जी ने ड्रिंक करना तो नहीं छोड़ा, लेकिन हाँ, वो संगत जी जैसे पहले होता था ना कि अ, घर पे जैसे पैसे नहीं देते थे, बच्चों के लिए खर्चा नहीं देते थे। संगत जी, मैं लोगों के घर पे काम कर कर के अपने बच्चों का पेट पालती थी। हालांकि मेरे अंकल जी बिल्कुल सही है, फिट है, कोई ऐसा नहीं है कि मुझे काम की जरूरत है, लेकिन मुझे मजबूरी में काम करना पड़ता था लोगों के घर जा जाकर। और संगत जी, वैसे अगर मैं अपना बैकग्राउंड देखूं तो संगत जी, ऐसा आज तक हमारे घर में कभी भी नहीं हुआ कि किसी भी लड़की को इस तरह से काम करना पड़े। लेकिन मेरे अंकल जी संगत जी, मतलब उनको ये था कि वो जब घर पे देते ही नहीं थे खर्चा, तो खर्चा चलाने के लिए संगत जी मुझे करना पड़ता था बच्चों का पेट पालने के लिए। क्योंकि आप सबको भी पता ही है आजकल क्या नहीं चाहिए, घर पे भी सब कुछ चाहिए। और बच्चे भी जैसे देखते हैं, जैसे उनके फ्रेंड्स के पास जो जो चीजें हैं, तो वो मुझे भी कहते थे। तो संगत जी, मुझे मजबूरी में इस तरह से काम करना पड़ता था। और मेरी जो सिस्टर है, जो मेरी ताई जी की बेटी है, जब उससे पता चला कि मैं इस तरह से लोगों के घर पे काम कर करके अपना पेट पाल रही हूँ, अपने बच्चों को पाल रही हूँ, तो उनको बड़ा दुख हुआ। और उन्होंने मुझे कहा कि आप गुरुजी पे भरोसा रखो, गुरुजी देखना सब कुछ ठीक कर देंगे। संगत जी, मैंने भी गुरुजी पे सब कुछ छोड़ दिया, क्योंकि संगत जी लाइफ में प्रॉब्लम्स तो चल ही रही थी। तो मैंने गुरुजी पे सब कुछ छोड़ दिया और मैंने गुरुजी को कहा कि गुरुजी अब आप देखो कि आपको कैसे क्या करना है। तो संगत जी, गुरुजी के मुझे मैसेजेस आते थे कि पुत्र तू चिंता ना कर, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। संगत जी, मेरे लिए वो टाइम निकालना बहुत बहुत मुश्किल था, लेकिन मैंने गुरुजी पे भरोसा करना, गुरुजी पे ट्रस्ट करना नहीं छोड़ा। और संगत जी, ऐसा नहीं है कि मेरे अंकल जी ने ड्रिंक करना छोड़ दिया, लेकिन हाँ, मेरे अंकल जी ने संगत जी हमें ना घर पे पैसे वगैरह देना, खर्चा वगैरह देना स्टार्ट कर दिया। और मैं बहुत हैरान होती थी, लेकिन मुझे पता है कि ये सब कुछ मेरे गुरुजी महाराज ने ही किया है, मेरे गुरु की कृपा से ही ये सब कुछ संभव हो पाया है। वरना संगत जी, जो इंसान जो भी कमाता सिर्फ और सिर्फ अपने लिए ही उड़ाता था, वो इंसान कैसे घर पे खर्चा दे सकता है।
अगर गुरुजी की मेहर ना होती तो संगत जी ये चीज पॉसिबल थी ही नहीं। और संगत जी जब से मेरे अंकल जी ने जैसे घर पे खर्चा देना स्टार्ट करा, तो इससे ना संगत जी मुझे भी इजी हो गया कि अब बच्चों के लिए ना कुछ भी लेना तो सोचना नहीं पड़ता था। पहले तो संगत जी मुझे पता है कि ना मैंने अपनी कितनी ही चीजें अपने मन में दबाकर अपने बच्चों को मैंने पाला है, किस तरह से वो सब कुछ मैं ही जानती हूँ। लेकिन गुरुजी का लख लख शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना है कि गुरुजी आपकी कृपा मेहर से, मेरे मालिक आपकी कृपा मेहर से सब कुछ पॉसिबल हो पाया। शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। अगर गुरुजी आपकी कृपा मेहर ना होती तो ये चीज तो पॉसिबल हो ही नहीं सकती थी। शुक्राना मेरे मालिक आपका, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी उसके बाद मुझे, जैसे मैंने आपको बताया कि मुझे थोड़ा सा इजी हो गया मेरे बच्चों के लिए जो कुछ भी जैसे लेना होता था, तो अब सोचना नहीं पड़ता था। संगत जी बस मैं फिर दिन रात गुरुजी से यही अरदास करने लगी कि गुरुजी कैसे भी कृपा करो, मेरे अंकल जी जो हैं वो ड्रिंक करना छोड़ दें। संगत जी अभी तक तो उन्होंने ड्रिंक करना नहीं छोड़ा, लेकिन गुरुजी ने ना मुझे बहुत संभाला है। पहले ना संगत जी मैं हर टाइम ना टेंशन में रहती थी कि ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। अब ना जब भी कोई इस तरह से मन में कुछ आता है ना संगत जी, मैं गुरुजी पर छोड़ देती हूँ कि गुरुजी आपने ही देखना है कि कैसे करना है, कब करना है। आप जानो कि आप किस तरह से सब ठीक करोगे। और संगत जी गुरुजी, सच में कह रही हूँ संगत जी कि गुरुजी ना बहुत कुछ ठीक कर भी रहे हैं। बहुत लाइफ में ना अभी भी अप एंड डाउन्स आते हैं, लेकिन गुरुजी इतना इतना हौसला संगत जी दे देते हैं, इतना हौसला दे देते हैं कि अपना फिक्र सी नहीं रहती। अब ऐसा नहीं लगता कि ये काम कैसे होगा, पता है कि गुरुजी है ना वो सब ठीक कर देंगे। शुक्राना मेरे मालिक आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना। अगर आप मेरी बांह ना पकड़ते तो गुरुजी मैं तो रुल जाना सी। वो कहते हैं ना, जे तू ना फड़दा बांह असां रुल जाना सी, सानू किते न मिलदी थां असां रुल जाना सी, असां रुल जाना सी। तो संगत जी सच में गुरुजी की कृपा से, गुरुजी की मेहर से मेरे मालिक लाइफ ना अब टफ नहीं लगती। शुक्राना गुरुजी आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी अभी कुछ दिन पहले का मेरा एक सत्संग है। संगत जी मैंने जैसे आपको बताया कि मैं लोगों के घर पे काम करके अपने बच्चों का पेट पाल रही हूँ। तो संगत जी मैं ना किसी आंटी के यहाँ पे काम करती थी, और मुझे ना अभी परसों, मतलब 3-4 दिन पहले की बात है, मुझे पता चला कि संगत जी वो भी गुरुजी को मानने लगे हैं। वो भी अभी अभी गुरुजी के साथ कनेक्ट हुए हैं। और मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा संगत जी, उन्होंने ना अपने घर पे सत्संग करवाया। मुझे तभी पता चला, एक्चुअली ना संगत जी मैं उनके घर पे काम करती थी ना, तो वो मुझे एक एक दिन कहने लगे कि ना मुझे घर पे ना सत्संग करवाना है, तो आप पूरा दिन रुक सकते हो। तो मैं सोचने लगी कि संगत जी अब जैसे ना मुझे ये होता था कि मैं चलो घर का काम, मतलब ये काम वगैरह करके और जाऊं, और क्योंकि उसके बाद बच्चों को भी देखना होता था, बच्चे स्कूल से आ जाते थे। तो मैंने उन्हें बोला कि मैं आपको पक्का नहीं कह सकती कि मैं रुकूंगी या नहीं रुकूंगी, मैं मतलब देख के अपने घर का हिसाब तो मैं आपको बता दूंगी। संगत जी मैंने उन्हें ऐसे कह दिया। और उसके बाद ना संगत जी जैसे मैंने अपने बच्चों वगैरह से जैसे पूछा, क्योंकि होता ही है कि जैसे पेरेंट्स घर पे नहीं होते ना, तो बच्चे फिर ऐसे मुझे थोड़ा सा घबराहट सी होने लग जाती थी। मेरे बच्चों के स्कूल से आने से पहले पहले संगत जी मुझे ये होता था कि मैं अपना काम फिनिश करके घर चली जाऊं। तो मैंने अपने बच्चों को बोला कि ना बेटा, उनके ना घर पे, आंटी के घर पे ना सत्संग है, तो मुझे शाम हो जाएगी। तो उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं मम्मा, अगर आपने जाना है तो आप रुक जाना। फिर ना संगत जी क्योंकि अब मुझे बच्चों की टेंशन तो थी ही, तो अगले दिन संगत जी जब मैं उनके घर पे काम पे गई ना, तो आंटी जी मुझे कहने लगी कि मतलब आपको कोई प्रॉब्लम है रुकने में। तो मैंने उन्हें बताया कि इस तरह से ना बच्चे आ जाते हैं घर पे, तो मुझे ये है कि अकेले बच्चे होंगे घर पे। तो आंटी ने मुझे कहा कि कोई बात नहीं,
आप अपने बच्चों को भी बोल देना और वो भी सत्संग अटेंड कर लेंगे। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। तो संगत जी तब मैंने उनसे पूछा कि आपके घर पे मतलब किस चीज का सत्संग है, तो उन्होंने कहा कि गुरु जी का सत्संग। संगत जी मैं इतनी खुश हुई क्योंकि संगत जी जब से मैं गुरु जी के साथ कनेक्ट हुई थी तब से मैंने अभी तक कोई भी गुरु जी का सत्संग अटेंड नहीं करा था। तो गुरु जी का लख लख शुक्राना कि गुरु जी ने मुझे भी सत्संग अटेंड करवाया, मेरे बच्चों को भी सत्संग अटेंड करवाया। उसके लिए गुरु जी आपका कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी कि आप किस तरह से, क्योंकि ना संगत जी बहुत टाइम से मेरे मन में था कि मुझे ना गुरु जी का सत्संग अटेंड करना है, मुझे गुरु जी का शुक्राना करना है कि गुरु जी आपने मुझे अपने साथ जोड़ा, उसके लिए आपका लख लख शुक्राना है। और संगत जी देखो किस तरह से फिर आंटी जी ने अपने घर पे सत्संग करवाया और मैं भी गुरु जी का शुक्राना कर सकी। शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी सत्संग इतने अच्छे से हो गया, बहुत बहुत अच्छा गुरुजी ने सत्संग करवाया। और संगत जी गुरुजी ने वहां पे सेवा का भी मौका दिया, उसके लिए भी गुरुजी आपका अनंतम शुक्राना। वरना संगत जी अगर मैं बच्चों की टेंशन इसी तरह रखती तो शायद मैं वहां पे मतलब वो सत्संग पे ना रुक पाती और सेवा का मौका ना मिलता, लेकिन गुरुजी ने ऑलमोस्ट सेवा का मौका दिया हर एक चीज में। उसके लिए गुरुजी आपका कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। उसके बाद संगत जी जब सत्संग हो गया तो संगत जी आते टाइम आंटी जी ने भी गुरु जी की ब्लेसिंग्स दी, उसके लिए भी गुरु जी आपका कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। बस गुरु जी अपनी कृपा मेहर हमेशा ऐसे ही बनाए रखना, सरबत का भला करना मेरे मालिक, सरबत का भला करना। संगत जी गुरु जी हमारे बहुत प्यारे हैं। संगत जी जब कुछ भी हम मन में सोचते हैं ना कि हमारा ये काम हो जाए, हमारा वो काम हो जाए, संगत जी सच कहूंगी गुरु जी हमारी हर एक बात को सुनते हैं और उसे पूरा भी करते हैं। शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। संगत जी बस गुरु जी पे भरोसा रखो। ऐसा नहीं है कि गुरु जी के साथ जुड़ने के बाद मेरी लाइफ में सब कुछ ठीक हो गया। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया मेरे अंकल जी अभी भी ड्रिंक करते हैं, लेकिन हाँ संगत जी गुरु जी ने ना उनके मन में ये चीजें डाली हैं कि ना उन्हें हमारा खर्चा भी देना है, किस तरह से घर चलाना है। संगत जी पहले से उनके बिहेवियर में चेंजेस बहुत आए हैं। बाकी मैंने सब कुछ गुरुजी पर छोड़ा हुआ है कि गुरुजी वो ड्रिंक करना छोड़ दे, बाकी गुरुजी के हाथ में है। संगत जी गुरुजी कहते हैं कि हर किसी के कर्म होते हैं, वो गुरुजी ने किस तरह से कटवाने हैं वो गुरुजी ही जानते हैं, हम कुछ नहीं जानते संगत जी, कुछ भी नहीं जानते। पर मेरे जो सतगुरु हैं, गुरुजी महाराज हैं संगत जी, वो सब कुछ जानते हैं। बस उन पे भरोसा रखो। शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। हमेशा हमारे अंग संग सहाय रहने के लिए आपका जितना भी शुक्राना करें वो कम है। संगत जी अभी कुछ दिन पहले की बात है, संगत जी मैं और ना मेरी बेटी हम ना मार्केट जा रहे थे, थोड़ा बहुत कुछ सामान लेना था हमने। और संगत जी मैंने ना ऐसे ही जब घर से निकलने लगी ना तो मैंने गुरुजी को कहा कि गुरुजी आप ना हमारे साथ ही चलना। संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे कि पूरे रास्ते गुरुजी ने अपनी इतनी प्रेजेंस हमें महसूस करवाई, कभी बटरफ्लाई के रूप में दर्शन देकर, कभी संगत जी गाड़ियां दिखती 777 777 की, गुरुजी की गाड़ियां दिखती, जय गुरुजी लिखा हुआ, महाकाल लिखा हुआ, ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी लिखा हुआ। शुक्राना, हर पल का शुक्राना मेरे मालिक, हर पल का शुक्राना। आप सच में सब कुछ जानते हैं, आपसे कोई भी चीज छिपी नहीं है। शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। बस गुरुजी ऐसे ही आप हमेशा हमारा हाथ पकड़ के रखना। आपको सब कुछ मालूम है, हमारा अच्छा बुरा सही गलत सब कुछ पता है गुरुजी। जो हमारे लिए सही हो गुरुजी आप हमें वही देना, जो आपको लगता है कि ये चीज हमारे लिए सही है तो आप जानते ही हैं गुरुजी, बस हमें वो चीज अपने आप बिना कहे ही ब्लेस कर देना। जो चीज आपको लगे कि ये चीज हमारे लिए सही नहीं है, फिर चाहे हम आपको कितनी बार ही कहें गुरुजी आप हमें वो चीज मत देना, क्योंकि हो सकता है कि उसमें एक बार हमें लगे कि गुरुजी ने हमारे लिए अच्छा नहीं किया, गुरुजी ने हमारी अरदास सुनी नहीं है।
लेकिन आपको हमसे कई गुना बेहतर मालूम है मेरे मालिक, आपको सब कुछ पता है। शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अभी ना थोड़े टाइम और पहले की बात है कि क्या हुआ कि ना मेरे अंकल जी की तबीयत अचानक से खराब हो गई। संगत जी, चलो वो जैसे भी हैं, लेकिन कोई भी नहीं चाहता कि ऐसे उनके पार्टनर को कुछ हो या कैसे भी। संगत जी, उन्हें ना कई दिन वो हॉस्पिटल में भी रहे, उनकी तबीयत अचानक से काफी खराब हो गई थी और मैं हर टाइम गुरुजी से यही दुआ करती थी कि वो ठीक हो जाए, क्योंकि संगत जी मैं उनको परेशानी में नहीं देख सकती थी। तो संगत जी, मैंने ना गुरुजी को कई बार ऐसे बोला तो गुरुजी कहते थे कि तू फिक्र ना कर, मैंने तेरे पति ਨੂੰ न्यू लाइफ ब्लेस कर दी है, तो बस शुक्राने की तैयारी कर। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना कि आप किस तरह से अपने बच्चों की हर एक बात, हर एक चीज को सुनते हो, उसे पूरा करते हो। शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। सच में संगत जी, अगर हम गुरु जी से ना कोई भी अरदास सच्चे मन से करते हैं कि गुरु जी सब कुछ ठीक रहे, किसी को कोई परेशानी ना आए, तो संगत जी गुरु जी हमारी अरदास जरूर जरूर सुनते हैं। सच में संगत जी वो हमारी हर एक चीज को पूरा करते हैं। शुक्राना गुरु जी, आपका कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के कई दिनों से मैसेजेस मुझे आ रहे थे कि बेटी, जो तेरा प्यो तेरे नाल है और तेरे कुछ इतने सख्त कर्म हैं जो मैं कटवा रहा हूँ, तो फिक्र ना कर, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बस अब मुझे तो सिर्फ और सिर्फ मेरे गुरुजी महाराज पर ही भरोसा है कि वो मेरी लाइफ में वो दिन भी जल्दी आए जब मेरी लाइफ में सब कुछ ठीक हो जाए। शुक्राना गुरुजी, आपका कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जितना भी गुरुजी का शुक्राना करे ना संगत जी, वो कम है। बस गुरुजी अपनी कृपा मेहर हमेशा ऐसे ही बनाए रखना, सरबत का भला करना मेरे मालिक, सरबत का भला करना, सबकी लाइफ खुशियों से भर देना, किसी की लाइफ में कोई भी परेशानी दुख तकलीफ ना आए, सभी हंसते मुस्कुराते रहें, सबके बच्चे स्वस्थ रहें, किसी को कोई भी दिक्कत ना आए, कोई भी परेशानी ना आए। बस गुरुजी सबको ऐसे ही ब्लेस करना जैसे आपने मुझे ब्लेस किया है। अभी भी जो लाइफ में परेशानियां हैं वो आप अच्छे से जानते हैं, आपने कब उसे भी ठीक करना है। तो गुरुजी कहते हैं कि मंगो नहीं मन्नो, और बस गुरुजी मैंने सब कुछ आप पर छोड़ दिया है, आपको ही माना है। जब से गुरुजी ने हाथ थामा है ना संगत जी, मैंने फिर उसके बाद कहीं पे भी मुड़कर नहीं देखा। बस अब गुरुजी ही है जो सब कुछ ठीक करेंगे। शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अब मैं अपने सत्संग को, अपनी वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ। अगर सत्संग के दौरान संगत जी मैंने कुछ भी गलत कहा हो, मेरी वजह से किसी संगत को अच्छा ना लगा हो या फिर मेरी कोई बात सही ना लगी हो, तो उसके लिए मैं हाथ जोड़कर सारे संगत परिवार से माफी मांगती हूँ और गुरुजी से भी माफी मांगती हूँ। और गुरुजी के पावन मंत्र जाप के साथ संगत जी मैं अपने सत्संग को, अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी से आज्ञा लेकर एक और बहुत ही प्यारी संगत जी का सत्संग शेयर करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं गुरुजी की बेटी दीप्ति अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। संगत जी, गुरुजी कहते हैं कि हमेशा अपना जो सत्संग है वो शुरू से शुरू करना चाहिए। तो संगत जी, मैं अपना सत्संग शुरू से ही शुरू करूंगी। अगर सत्संग में संगत जी कुछ गलत बोल दूं तो उसके लिए माफी चाहती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपका कोटि कोटि अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं गुरुजी के साथ कैसे जुड़ी, ये भी संगत जी अपने आप में एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग ही हम कह सकते हैं। संगत जी कहते हैं ना कि गुरुजी अपनी संगत खुद चुनते हैं, हम गुरुजी के साथ जुड़ने वाले कोई भी नहीं होते। संगत जी, ये बात बिल्कुल सच है, गुरुजी ने खुद मुझे अपने साथ जोड़ा। मुझे नहीं पता था गुरुजी के बारे में कुछ भी, लेकिन संगत जी एक दिन अचानक से ही संगत जी
ये कह सकते हैं कि गलती से ही। संगत जी मैं ना अपने किसी फ्रेंड के साथ संगत जी जा रही थी, तो वहां पे ना हमें जैसे रास्ते में जाते हुए संगत जी हमारी ना जो फैमिली है वो राधा स्वामी को मानती है, और जो छतरपुर में गुरु जी का जो मंदिर है और जो राधा स्वामी का डेरा है उसकी दीवार एक ही है। तो संगत जी हम ना वहीं पे ही जाते होते थे। एक दिन संगत जी क्या हुआ कि मैं और मेरा फ्रेंड हम ना अपने पेरेंट्स को, यानी कि मेरे मम्मी को और उनके मेरे फ्रेंड की मम्मी, वो दोनों सत्संग पे जाते हैं। संगत जी हम ना वहां पे सत्संग पे उनको छोड़ने गए, क्योंकि हम दोनों को किसी काम के लिए जाना था। हमने सोचा कि उनको सत्संग पे छोड़कर और हम चले जाएंगे। संगत जी क्या हुआ कि वहां पे ना, जैसे मैंने पहले भी वो गुरु जी का मंदिर मतलब ऐसे देखा हुआ था कि हाँ उनकी दीवार एक ही है, क्योंकि वहां से भी ना गुरु जी का जो मंदिर का शिवलिंग है ऊपर वाला वो साफ दिखाई देता है। लेकिन संगत जी मेरा जो फ्रेंड था वो वैसे इंडिया से बाहर रहता है, और वो उसी टाइम वो वहां पे आया हुआ था। तो उसने मुझे बोला कि ना वाओ ये क्या है, यहाँ पे तो मंदिर के ऊपर शिवलिंग है। तो मैंने कहा ये ना गुरु जी का मंदिर है, और ना इनके मंदिर के ऊपर ही है मतलब शिवलिंग। तो उसने मुझे बोला कि मेरा मन है इस मंदिर को देखने का। तो समझो उस टाइम पे तो हमें ना जैसे किसी काम से जाना था, तो उसने मुझे बोला कि ना मैं यहाँ पे हूँ ना जितना टाइम, तो हम ना इस मंदिर में जरूर एक बार होके आएंगे। मैंने कहा चलो ठीक है। मैंने इतना इस चीज पे ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मैंने तो ये मंदिर देख मतलब अंदर से नहीं देखा हुआ था, लेकिन बाहर से देखा हुआ था, तो मुझे कोई इतना ज्यादा एक्साइटमेंट सी नहीं हो रही थी। लेकिन उसने ये चीज फर्स्ट टाइम देखी थी, तो उसको ना मतलब बड़ी क्यूरियोसिटी सी हो रही थी कि हाँ मैं एक बार इस मंदिर को विजिट करूं, मैं देखूं। मैंने कहा चलो ठीक है, हम ना मतलब चलेंगे। संगत जी उस वक्त तो हमें जिस अपने काम से जाना था हम अपने काम के लिए चले गए, और थोड़ी देर बाद मतलब थोड़ी देर बाद नहीं, थोड़े दिनों बाद, सॉरी संगत जी, थोड़े दिनों बाद मेरे फ्रेंड ने फिर से मुझे कहा कि ना जो सत्संग घर के पास जो मंदिर है अपने वहां पे चले। तो संगत जी मुझे उसकी टाइमिंग वगैरह नहीं मालूम थी कि गुरु जी का मंदिर किस टाइम पे खुलता है और ये सब। तो मैंने कहा पता नहीं, क्योंकि ना इसकी टाइमिंग है, ये तो मुझे मालूम था कि हाँ मंदिर की टाइमिंग है, डेली मतलब मंदिर नहीं खुलता, और हर दिन की ना अलग अलग टाइमिंग भी है। कभी इवनिंग में खुलता है, कभी मॉर्निंग में खुलता है। तो मैंने उसे बोला कि मुझे नहीं मालूम कि मंदिर की टाइमिंग करा। तो उसने बोला कि तू सर्च कर ले, गूगल कर ले। समझ जी मैंने गूगल करा, और ना उस पे आ रहा था कि ना मंदिर मतलब इस टाइम पे ओपन है। तो संगत जी मैं अपने फ्रेंड को लेकर और गुरुजी के मंदिर चली गई। बस संगत जी वो दिन था और आज का दिन है, गुरुजी ने ऐसा अपने साथ जोड़ा संगत जी की पता ही नहीं चला कि कब गुरुजी की कृपा मुझ पे इस तरह से बरसी। संगत जी मेरे तो दिन ही हम जैसे कह सकते हैं ना कि बदल गए। संगत जी मेरा वही फ्रेंड जो सच में कहूंगी संगत जी हमने ना कभी भी एक दूसरे को इस तरह से नहीं सोचा था। आज संगत जी वो गुरु जी की कृपा से मेरा पार्टनर है, और गुरु जी ने हम दोनों को फर्स्ट टाइम मंदिर में एक साथ बुलाकर हमें ब्लेस करा। शुक्राना गुरु जी आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। संगत जी जो चीजें हम लोग कभी सच में कहते हो कि सपने में भी नहीं सोच सकते कि इस तरह से भी कभी कुछ हो सकता है, गुरुजी को सब मालूम है, हमारा अच्छा बुरा सही गलत सब पता है। गुरुजी ने कब किसे किस तरह से ब्लेस करना है ये सिर्फ और सिर्फ गुरुजी ही जानते हैं। शुक्राना गुरुजी आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। अपनी कृपा मेहर बनाए रखने के लिए गुरुजी आपका जितना भी शुक्राना करें वो कम है। संगत जी उस दिन के बाद गुरुजी ने इतना 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 ब्लेस करा। शुक्राना, हर एक चीज का शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी जब मतलब मेरे जो फ्रेंड है, जो अब मेरे पार्टनर है, मेरे अंकल जी हैं, संगत जी जब मैं गुरु जी के मंदिर गई ना, उसके बाद गुरु जी के मुझे कंटिन्यू मैसेजेस आने लगे थे कि अपना पासपोर्ट तैयार कर ले। संगत जी मेरे पास पासपोर्ट नहीं था, और मेरे अंकल जी मैंने जैसे आपको बताया कि वो इंडिया से बाहर ही रहते हैं, तो गुरु जी मुझे पहले ही किसी न किसी तरह से इशारे देने लग गए थे, लेकिन मैं उस चीज को नहीं समझ पाई। और संगत जी गुरु जी तो मुझे मतलब किस तरह से ब्लेस कर रहे थे मुझे ये चीज नहीं समझ में आई। लेकिन
मैं कभी सच कहूंगी संगत जी, मैंने कभी भी अपनी लाइफ में ये चीज नहीं सोची थी कि मैं ना कभी भी इस तरह से इंडिया से बाहर जाऊंगी, क्योंकि संगत जी मुझे जाना ही नहीं था। एक्चुअली सही बताऊं तो मेरे मन में ना इस तरह से कुछ भी नहीं था कि मुझे इंडिया से बाहर जाना है। लेकिन गुरुजी की कृपा संगत जी, वो कहते हैं ना कि हर एक चीज गुरुजी ने पहले से डिसाइड करी होती है, हमें नहीं पता। और गुरुजी ने ये चीज मेरे लिए डिसाइड करी हुई थी। इसीलिए संगत जी गुरुजी की कृपा से गुरुजी ने मुझे, संगत जी सच कहूंगी, इस तरह के मुझे मैसेजेस आते थे कि ना हर एक चीज में गुरुजी मुझे इशारा देते थे। हुआ कैसे संगत जी, मेरे अंकल जी के साथ मेरा जो रिश्ता था वो फाइनल कैसे हुआ। हम ना दोनों बहुत बहुत अच्छे फ्रेंड हैं संगत जी। ये था कि ना हम दोनों एक दूसरे से हर एक बात शेयर कर लेते थे, जो भी कुछ होता था हम शेयर कर लेते थे। मेरे अंकल जी जब, क्योंकि ना हम बचपन से ही ना, मेरे जो फैमिली है और जो मेरे अंकल जी की फैमिली है, ये फैमिली फ्रेंड्स ही थी। और मेरे फादर और मेरे अंकल जी के फादर दोनों एक साथ ही काम करते थे। और संगत जी इसलिए ना हम छोटे होते थे जब, बचपन से ही हम ऐसे मिलते थे, तो हमारा एक जो बॉन्ड था फ्रेंडशिप का वो काफी अच्छा बन गया, काफी स्ट्रोंग हो गया। एक्चुअली मेरे अंकल जी भी किसी और लड़की को पसंद करते थे, लेकिन उस लड़की के पेरेंट्स इस चीज के लिए अग्री नहीं थे, या फिर पता नहीं मुझे ज्यादा, मैं कभी डीपली कभी मैंने उनसे ये चीज पूछी भी नहीं। लेकिन उनका आपस में नहीं मतलब हो पाया, उस लड़की की कहीं और शादी हो गई इस तरह से। फिर ना वो दो मतलब मेरे जो अंकल जी हैं वो खुद को बहुत ही ज्यादा अकेला महसूस करने लगे। उस वक्त पे भी ना, जैसे अगर उन्हें कोई बात करनी होती थी तो वो मुझसे ही करते थे। तो हमारा ना जो एक रिलेशन था फ्रेंड्स का, मतलब जो एक फ्रेंडशिप थी वो बहुत ही अच्छी थी। तो ऐसे ही संगत जी हुआ क्या, जब मेरे अंकल जी आए हुए थे उस टाइम पे उनकी मतलब किसी के साथ भी नहीं थी, मतलब ऐसे कोई फ्रेंडशिप वगैरह। तो ऐसे ही एक दिन ना हम, मतलब जो मेरी फैमिली वाले यानी कि मेरे मम्मी पापा, मेरे अंकल जी के मम्मी पापा ने इनवाइट करा था डिनर पर। तो हम गए वहां पे। तो वहां पे ना ऐसे ही बातों बातों में ना, जैसे पेरेंट्स कहने लग जाते हैं कि हम भी मतलब इसके लिए रिश्ता देख रहे हैं, तो उनके पेरेंट्स भी कहने लगे कि हमने भी अब इसके साथ करना ही है, मतलब इसका करना ही है शादी। तो ऐसे ही बातें चल रही थी। तो मेरे पापा और मेरे अंकल जी के पापा तो कहने लगे कि क्यों ना हम बच्चों से पूछे, अगर वो दोनों आपस में अग्री हो तो मेरे पेरेंट्स ने जैसे मेरे से बात करी, वहां से आने के बाद की बात है, हम उनके डिनर से आ गए वापस, तो उन्होंने मेरे से बात करी कि ऐसे ऐसे हम सोच रहे हैं, लेकिन हम मतलब फोर्स नहीं कर रहे किसी भी चीज के लिए। क्योंकि ना संगत जी एक चीज मैं आपको और बताना चाहती हूँ, मेरी फैमिली ना काफी ओपन माइंडेड है। मतलब ऐसे नहीं है कि हाँ उन्होंने खुद डिसाइड कर लिया तो वो अपने बच्चों पे कुछ थोप देंगे। उन्होंने पहले मुझसे पूछा, मेरे अंकल जी के जो पेरेंट्स हैं उन्होंने उनसे पूछा कि अगर आप दोनों आपस में अग्री हो तो। लेकिन मेरे माइंड में भी कभी अपने अंकल जी के लिए ये वाली फीलिंग्स नहीं आई, क्योंकि हम एज ए फ्रेंड ही थे और उनकी किसी के साथ थी ये चीज भी मुझे मालूम था। तो लेकिन ठीक है, उनका नहीं हुआ वो अलग मैटर है, लेकिन मुझे मतलब मालूम था। तो इस चीज में ना कभी भी मैंने ये चीज अपने माइंड में लेकर ही नहीं आई कि हम दोनों का कभी कुछ ऐसा रिश्ता हो सकता है। तो मेरे पेरेंट्स ने जब मुझसे पूछा तो मैंने उनको बोला कि मैंने कभी भी उसके लिए ऐसा नहीं सोचा है। तो जब वो मेरे अंकल जी के पेरेंट्स ने उनसे पूछा तो उन्होंने भी यही कहा कि वो मेरी एक बहुत अच्छी फ्रेंड है, मैंने उसके बारे में कभी ऐसा नहीं सोचा। तो दोनों को, मुझे और मेरे अंकल जी दोनों को टाइम दिया गया कि आप सोच लो, आपस में बात करके देख लो, अगर आपको लगता है कि आप मतलब एज ए रिलेशनशिप में आना चाहते हो या फिर जो भी है, तो आपका जो भी डिसीजन होगा। संगत जी हमें प्रॉपर टाइम दिया गया, हम दोनों ने भी बैठकर जैसे इस बात पे डिस्कशन की कि हाँ हमें क्या करना चाहिए। तो संगत जी उसके बाद हम दोनों को ये चीज पता नहीं क्यों अचानक से जैसे ये चीज फील होने लगी कि हाँ जो भी हमारे पेरेंट्स कह रहे हैं वो सही है। क्योंकि उनको पता था कि हम एज ए फ्रेंड तो बहुत अच्छे हैं। मेरे पेरेंट्स को भी पता था कि मैं
अपने अंकल जी के साथ मतलब हर एक बात करती हूँ, और उनको भी, उनके पेरेंट्स को भी मालूम था कि ये दोनों हर एक बात अपनी शेयर करते हैं। तो फ्रेंड्स तो हम अच्छे थे ही, लेकिन हम इस तरह से रिलेशन में हम नहीं सोच सकते थे। लेकिन गुरुजी ने, संगत जी, मुझे पहले से ही हर एक चीज का इशारा देना स्टार्ट कर दिया था कि बेटी तू अपना पासपोर्ट तैयार रख, और तेरे घर पे मंगल कार्य होने वाला है, इस तरह से। और संगत जी, जब हमने भी दोनों ने फिर फाइनल करा, तो हम मतलब मेरे अंकल जी जब आए हुए थे तो हमारा रोका वगैरह फाइनल हुआ। उसके बाद फिर वो वापस चले गए, और हमारा एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप रहा, और वो 7-8 महीने बाद संगत जी फिर वापस आई। और उसके बाद संगत जी हमारी मैरिज हुई। तब तक मैंने अपना पासपोर्ट भी रेडी करा, और बाकी जो भी फॉर्मेलिटीज थी वो सारी कंप्लीट करी। और इसमें मैं यही कहूंगी संगत जी कि गुरु जी ने हमें उस दिन बुलाकर ब्लेस करा। संगत जी, अब मेरे पेरेंट्स और मेरे अंकल जी के पेरेंट्स तो राधा स्वामी हैं, लेकिन हम दोनों गुरु जी को मानते हैं। गुरु जी का जैसे स्वरूप भी है हमारे घर पे, तो हमारे पेरेंट्स ने कभी इस चीज के लिए हमें वो नहीं करा कि जहाँ पे आपका ट्रस्ट है, जहाँ जिस चीज को आप मानना चाहते हो, हमें इस चीज में कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। और वैसे भी संगत जी, हम दोनों अब बाहर ही हैं, और इसलिए मतलब गुरु जी के सत्संग वगैरह भी अटेंड हम कर लेते हैं, यहाँ पे होते हैं, काफी संगत है यहाँ पे गुरु जी की। तो शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। आपने जो कुछ भी दिया हर एक चीज के लिए आपका कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, अब मैं अपने सत्संग को, अपनी वाणी को विराम देती हूँ गुरु जी के पावन मंत्र जाप के साथ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।